हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर एग्जाम डेट देख लीजिए 28/12/2020। तो इससे पहले मैंने 28/12/2020 की 2 शिफ्टें करवा दी है, ये तीसरी शिफ्ट है। और इससे पहले मैंने 5 पार्ट अपलोड कर दिया, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनें। तो हमें दिया गया है लेखक कलम, दर्जी क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर लेखक का रिलेशन किससे दिया गया है? कलम से दिया गया है। तो लेखक क्या करता है? लिखता है। और किससे लिखता है? कलम से लिखता है। तो दर्जी क्या करता है? दर्जी सिलाई करता है। तो वो सिलाई किससे करेगा? कुल्हाड़ी से, सुई से, आरी से या सर्जन की छुरी से? तो किससे करेगा? सुई से करेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। तो यहाँ पर हमें इसका रिलेशन इससे दिया है, तो इसका रिलेशन हमें निकालना है। तो हम देख लेते हैं किस लॉजिक से RAMO को SCPS लिखा गया है। तो यहाँ पर है R और यहाँ है S। तो R से S करेंगे तो क्या होगा? +1 हो जाएगा। A से C, तो A से C कब होगा? जब हम A में +2 करें तो C निकल जाएगा। M होता है 13, P होता है 16, तो यहाँ पर किया गया है +3। O होता है 15, S होता है 19, तो यहाँ पर किया गया है +4। तो क्या चल रहा है यहाँ पर? +1 +2 +3 +4 का लॉजिक चल रहा है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। V में हम करेंगे +1 तो W, X में करेंगे +2 तो Z हो जाएगा, M में करेंगे +3 तो P हो जाएगा, और J में प्लस करेंगे 4 तो हो जाएगा J होता है 10, 14 पे हो जाएगा N। तो क्या निकल के आ रहा है हमारे पास? WZPN, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि नीचे दी गई व्यवस्था में सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा x के दाएं और 10वें स्थान पर होगा? तो हमें क्या बताना है? x के दाएं 10वां बताना है। और कब बताना है? विशेष वर्णों को हटाने के बाद। तो विशेष वर्ण क्या हो जाएंगे? विशेष वर्ण हो जाएंगे सिंबल। तो यहां से पहला सिंबल यहां पर है y और b के बीच में, यहां पर ये रहा हैश, स्टार और ये डॉलर। तो ये हमने सिंबल हटा दिया यहां से। अब हमें क्या बताना है? x के दाएं और 10वें स्थान पर कौन सा है? तो x का दायां 10वां बताना है। तो x यहां पर है, 2 ये हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10वें पे कौन सा आ रहा है? 10वें पर हमारा निकल के आ रहा है R, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। तो अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसे रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न से निर्मित होगा। तो यहां पर क्या बोला है? पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित होगा। तो हम देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? जो हमें श्रृंखला दी गई है उसके अल्फाबेट को हम काउंट करेंगे। तो यहां पर हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल अल्फाबेट कितने आ रहे हैं इसमें? टोटल अल्फाबेट आ रहे हैं 18। अब हमारे पास 18 आ गया है। अब हम क्या करेंगे? इसको लाइन में डिवाइड करेंगे। अगर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 6 निकल के आएगा। या तो हम इसकी 6 लाइन बना सकते हैं 3 अल्फाबेट से, या फिर हम इसकी 3 लाइन बना सकते हैं 6 अल्फाबेट से। तो हम पहले क्या करें? 3 लाइन बना ले 6 अल्फाबेट से, क्योंकि अगर 6 लाइन बनाएंगे 3 अल्फाबेट से तो काफी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम छोटा करके देख लेते हैं। तो 3 लाइन बनाते हैं हम 6 अल्फाबेट की। तो पहला है C, यहां पर हो जाएगा BB, 4 अल्फाबेट हो गए, A डैश, फिर होगा C A B डैश A C डैश A B, यहां पर डैश A C। तो यहां पर हमें सेम सेम दिख रही है लाइन, क्योंकि यहां पर C है, यहां पर भी C आ रहा है, तो इसमें भी C होना चाहिए। तो एक यहां पर हमारा ये निकल के आया C। यहां पर इन दोनों में A है, तो यहां पर भी A ही होना चाहिए। तो यहां पर निकल के आया A। अब हमारी यहां से लाइन सेम चल रही है, तो यहां पर B है, तो इनमें भी B ही होना चाहिए। तो इन दोनों में क्या निकल के आया? B निकल के आया। और यहां लास्ट में C है, तो इसमें भी C ही होना चाहिए। तो क्या निकल रहा है? पहला आ रहा है A, फिर आ रहा है C,
यहाँ पर आ रहा है बी, यहाँ पर आ रहा है सी और यहाँ पर आ रहा है बी। तो कौन से ऑप्शन में हमें दिया गया है? ए सी बी सी बी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें गिवन है ए सी बी सी बी, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो हमारे पास शब्द क्या दिया है? लाफ्टर दिया है। तो लाफ्टर से इन चारों में से कौन सा नहीं बन सकता है वो हमें बताना है। तो पहले में हम अल्फाबेट देख लेते हैं। पहले में है GRUNT। तो ये 5 अल्फाबेट दिए गए हैं इसमें। तो ये क्या सारे अल्फाबेट लाफ्टर में गिवन है? तो यहाँ पर G है, R है, U भी है, लेकिन N नहीं है। यहाँ पर N गिवन नहीं है, T भी है। तो कौन सा नहीं बन सकता? पहला नहीं बन सकता क्योंकि इसमें N नहीं है लाफ्टर में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है पीडियाट्रिक्स रिलेटेड है चिल्ड्रन से। तो न्यूरोलॉजी किससे रिलेटेड होगी? तो यहाँ पर हमें दिया, तो पीडियाट्रिक्स का मतलब है चिकित्सा शास्त्र का वह क्षेत्र जो कि बाल रोगों से रिलेटेड संबंध होता है, जिसका बाल रोगों से संबंध होता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है पीडियाट्रिक्स चिल्ड्रन। तो न्यूरोलॉजी क्या हो जाएगा? ब्रेन। न्यूरोलॉजी किससे रिलेटेड होगा? ब्रेन से, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो अगला क्वेश्चन है उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो हम देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। तो यहाँ पर है B D F H। तो क्या चल रहा है यहाँ पर? B में +2 करेंगे तो D आ जाएगा, D में +2 करेंगे तो F, और F में +2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा? H निकल जाएगा। तो हम H में +2 करेंगे, 8 में +2 करेंगे तो क्या होगा? J हो जाएगा। फिर यहाँ पर Z से Y -1, Y से X -1, X से W -1। तो इसमें -1 करेंगे तो ये हो जाएगा V। तो पहला आया J, फिर आया V। A से C +2, C से E +2, G से E से G +2। तो G में +2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 पे होता है I। तो क्या निकल के आएगा? JVI, ऑप्शन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों का एक समूह है इस प्रकार व्यवस्थित बैठा है कि उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के कोने पर बैठा है। तो कहां पर बैठे हैं? अष्टभुज के कोने पर बैठा है। तो हम अष्टभुज ना बनाकर इस तरह बना लेते हैं। 8 दोस्त हो जाएंगे इस तरह। और क्या कर रहे हैं? केंद्र के और मुंह करके बैठे हैं। मेधा राधा के विकर्ण सामने बैठी है। तो मेधा कहां बैठी है? राधा के विकर्ण सामने। तो ये हो जाएगा इसका विकर्ण सामने राधा के। मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है। तो मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है। तो सीमा का बायां इस तरफ हो जाएगा। रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठा है। रमन सीमा के बगल में, तो रमन यहां पर हो जाएगा सीमा के बगल में, और किसके सामने? गोविंद के सामने हो जाएगा। गोविंद चंद्रा के दाएं ओर बैठा है। तो गोविंद चंद्रा के दाएं ओर बैठा है। तो गोविंद चंद्रा यहां होगी, तो इसका दायां इस तरफ हो जाएगा। आगे बोला है शांति मेधा के दाएं ओर नहीं बैठी है। तो शांति मेधा के दाएं ओर नहीं बैठी है, तो शांति यहां पर बैठी होगी। किंतु शशि के सामने बैठी है। तो शशि के सामने यहां पर हो जाएगी, यहां हो जाएगी शांति, यहां हो जाएगी शशि। 2 S लिख देती हूं मैं यहां पे। अब क्या पूछा गया हमसे क्वेश्चन? चंद्रा के सामने कौन बैठा है? तो चंद्रा के सामने कौन बैठा है? चंद्रा यहां पर है। चंद्रा के सामने कौन हो जाएगी? सीमा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरी संख्या से के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो हमें यहां पर दिया गया है 21 का रिलेशन 11 से। तो हमें निकालना है 31 का रिलेशन। तो 21 से 11 कब आ सकता है? जब हम 21 में +1 करें तो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और क्या करें? इसमें डिवाइड बाई 2 करें तो ये हो जाएगा 11। तो यही लॉजिक हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। 31 में +1 करेंगे तो हो जाएगा 32। 32 में डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 16।
और ऑप्शन नंबर 4 हमें गिवन है 16। तो अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। क्वेश्चन है पी क्यू और आर का भाई है। तो हम पहले बना लेते हैं डायग्राम। पी क्यू और आर का भाई है, पी क्यू और आर का भाई है। आगे बोला है एस आर की मां है, एस आर की मां है तो इन तीनों की मां एस हो जाएगी। टी पी का पिता है, टी पी का पिता है तो इसका पति हो जाएगा ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता? तो हमें क्या बताना है जो निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है। पहला कथन है टी एस का पति है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, टी एस का पति है। सेकंड है टी क्यू का पिता है, तो टी क्यू का पिता है तो ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है एस पी की मां है, एस पी की मां भी है, यहां पर दिख रहा है हमें एस पी की मां है, तो लास्ट वाला बचा यही हमारा आंसर होगा। बोला गया है टी क्यू का पति है, तो टी क्यू का पति है, क्या टी क्यू का पति है? टी क्यू का पिता है, तो यही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो हमारे पास क्या अक्षर दिया गया है? डॉटर दिया गया है, तो डॉटर से कौन सा अक्षर नहीं बन सकता है वो हमें बताना है। तो इसमें हमें क्या दे रखा है? डी ए टी ई दिया है, तो यहाँ पर डी ए टी ई चारों ही वर्ड है, यहाँ पर चारों ही अल्फाबेट इसमें गिवन है, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड में दिया हमें एच यू आर टी, तो यहाँ पर एच अल्फाबेट भी है, यू भी है, आर भी है और टी भी है, तो ये भी नहीं बन सकता। फोर्थ में हमें दिया है टी ओ यू जी एच, तो यहाँ पर टी है लेकिन ओ नहीं दिख रहा है हमें, तो यही हमारा रॉन्ग, यही हमारा आंसर होगा, ये नहीं बन सकता डॉटर से, ऑप्शन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन है 5 लड़कियां बीना, लीला, मीना, रीना और टीना कोई खेल खेल रही हैं। वे उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। मीना पश्चिमी छोर पर बैठी है, तो मीना कहाँ बैठी है? पश्चिमी छोर पर बैठी है, तो हम 5 लड़कियां बना लेते हैं। पहले मीना के लिए बोला है पश्चिमी छोर पर बैठी है और टीना पूर्वी छोर पर बैठी है, तो टीना यहाँ पर बैठ जाएगी। आगे बोला है लीला और रीना एक दूसरे के बगल में बैठी है, एक साथ बैठी है, तो लीला और रीना यहाँ पर हम बना लेते हैं। यहाँ पर 3 पोजीशन खाली है तो हम नहीं बता सकते ये दोनों कहाँ पर बैठी है। आगे बोला है बीना लीला के बाएं और, तो बीना कहाँ बैठी है? लीला के बाएं, बीना लीला के बाएं, तो लीला का बायां इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह बैठी है। और क्या बोला है? मीना के दाएं बैठी है, तो मीना के दाएं इस तरह हो जाएगा, ये मीना यहाँ पे बैठेगी, मीना यहाँ बैठेगी, बीना यहाँ बैठेगी, लीला यहाँ बैठेगी, तो मीना यहाँ पर बैठी है तो बीना यहाँ हो जाएगी और लीला यहाँ पर हो जाएगी, तो बचा कौन? रीना बची, तो रीना यहाँ पर आ जाएगी, तो ये हमारा बन गया है। क्वेश्चन पूछा है पूर्व छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, तो पूर्वी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? पहले स्थान पर है टीना, तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर लिखा गया है रीना, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अक्षर दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें, तो हमें बताना है इनमें से अलग कौन सा है। तो यहां पर हमें दिया गया है एम एन पी ओ, तो एम होता है 13, एन होता है 14, पी होता है 16 और ओ होता है 15। तो यहां पर हम नंबर लिख लेते हैं। आई होता है 9, के होता है 11, जे होता है 10, एल होता है 12। तो यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है? यहाँ है 9, 10, 11, 12, इस तरह का लॉजिक चल रहा है। और यहाँ पर है 13, 14, 15, 16। तो हम देख लेते हैं इन दोनों में से कौन सा लॉजिक सही होगा। यहाँ पर है 1, 3, 2, 4, तो यहाँ पर कौन सा लॉजिक चल रहा है? जो हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है वही लॉजिक 3rd में भी चल रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा, क्योंकि 2 लॉजिक सेम है तो तीसरा ही हमारा अलग होगा। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इस तरह चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। तो यहां से हम पहले ये आकृति बना लेते हैं। जो ये आकृति है
क्योंकि यहां पर भी ऐसी आकृति हमें गिवन है, यहां पर भी दे रखी है, यहां पर भी दे रखी है और यहां पर भी दे रखी है। तो पहले हम इस आकृति में देख लेते हैं कितने त्रिभुज होते हैं। तो यहां पर 3 लाइन गिवन है इसमें। तो इस तरह के त्रिभुज में हम त्रिभुज कैसे निकालेंगे, जो इस तरह का हमारे पास डायग्राम होता है उसमें हम त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे। यहां पर 1 लिखेंगे, यहां 2, यहां 3, यहां 4, ये 4 तक आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 5 और 1 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस एक में कितने हैं, 10 त्रिभुज आ रहे हैं। ये जो एक है उसमें 10 त्रिभुज है, तो यहां पर हमें 3 दे रखे हैं ऐसे ही डायग्राम। तो इसमें 10 है, तो इन तीनों में कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो यहां से हमारे कितने निकल गए, 30 त्रिभुज। तो ये निकल के आए। और यहां पर ये जो एक बीच में है वो हो जाएगा, और एक ये जो पूरा है वो हो जाएगा। तो ये 2 और निकल के आ गए। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आई, 32 निकल के आई है। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, तो नंबर सीरीज से क्वेश्चन, उन संख्याओं का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 2 नंबर हमें बताने हैं। तो यहां से हमें यहाँ पर 97 और यहाँ पर 86 दिख रहा है, फिर यहाँ पर 101 दिख रहा है। तो अगर हम इसको अल्टरनेट करें तो हमारा निकल जाएगा। यहां से 97 से 101 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। यहां पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहां पर आ रहा है 6 का डिफरेंस। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए, यहां पर 4 था, यहां पर 6 था, तो यहां पर 8 होना चाहिए नेक्स्ट। तो 107 में हम 8 ऐड करेंगे तो कितना निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 115। तो हमारा पहला तो आ गया, लास्ट वाला तो आ गया, लास्ट में आएगा 115। यहां पर हम देख लेते हैं 86 से 89। तो 86 से 89 करने के लिए क्या किया है, +3 किया है। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 89 में +3 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, सॉरी पहले +3 था तो इसमें +2 का डिफरेंस चलेगा, क्योंकि ऊपर भी +2 का डिफरेंस चल रहा था, 2 की सीरीज में चल रहा था। तो यहां पर हम 89 में +5 करेंगे तो कितना निकल जाएगा, 94 निकल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, 94 और 115। तो अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रमशः बाएं से 14वां और दाएं से 9वां है। यदि वे अपने आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो हमसे क्या बोला गया है, पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान। तो दीप्ति का क्या है, बाएं से 14 है और मोहन का दाएं से 9 है। यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाएं ओर से 21वें स्थान पर होगा। तो मोहन क्या होगा, दाएं ओर से 21वें स्थान पर होगा। तो ये स्थान किसका हो जाएगा, ये स्थान दीप्ति का हो जाएगा और ये स्थान मोहन का हो जाएगा। तो मोहन का दाएं से हमें दिया गया है, बाएं से हमें दिया गया है 14, क्योंकि इसने दीप्ति से स्थान चेंज कर लिया है, और यहां पर दाईं ओर से दिया गया है 21। तो अब हमारे पास मोहन की लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन है, तो हम निकाल सकते हैं टोटल स्टूडेंट। तो टोटल कैसे निकालेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1, इसी तरह निकालेंगे। तो यहां पर है 21 + 14 -1 करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 34। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बाएं से दीप्ति का स्थान। तो बाएं से दीप्ति का स्थान निकालेंगे, 34 में से हम लेस कर देंगे यहां से दाया, जो मोहन का दाया है वो लेस कर देंगे, क्योंकि इन्होंने अपने आपस में स्थान बदले हैं। तो 9 लेस कर देंगे। क्वेश्चन है, 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत शब्द युग्म का चयन करें। तो हमें दिया गया है हेड, कैप, हैंड, ग्लव, पेपर, नोट, गिफ्ट, गिफ्ट रैप। तो इसमें से कौन सा असंगत हो जाएगा, यहाँ पर हेड को ढकने की क्या काम में आती है, कैप काम में आती है। हैंड को ढकने की क्या काम में आते हैं, ग्लव काम में आते हैं। पेपर को ढकने के क्या नोट काम में आते हैं, नहीं आता है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। यहाँ पर गिफ्ट को ढकने का काम कौन करता है, गिफ्ट रैपर करता है। तो कौन सा अलग हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष से। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। कथन है, सभी गुलाब लाल है, सभी गुलाब लाल है।
आगे बोला है कुछ लाल रंग है, तो कुछ लाल क्या हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे। सभी रंग पेंट है, सभी रंग पेंट है। तो निष्कर्ष हमें दिया गया है कुछ लाल पेंट है, तो लाल यहां पर है और पेंट यहां पर है और इन दोनों का कॉमन पार्ट ये रहा, तो कुछ लाल पेंट हो गए। तो ऑप्शन पहला तो करेक्ट हो जाएगा निष्कर्ष। सेकंड है सभी लाल गुलाब हैं, तो सभी लाल, रेड यहां पर है, गुलाब यहां पर है, तो क्या सभी लाल गुलाब है? सभी गुलाब का अगर हमसे पूछा जाता है तो सभी गुलाब तो रेड है, लेकिन सभी रेड क्या गुलाब है? ये वाला रेड का पार्ट गुलाब में नहीं जा रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। सुनील न तो आस्था के और न ही शाम के बगल में बैठा है, तो सुनील का आस्था और शाम के बगल में नहीं बैठा है, आस्था शाम के बगल में बैठी है, आस्था शाम के बगल में बैठी है, इस तरह हो सकता है, या फिर शाम इस तरफ बैठे आस्था यहां पर बैठे, ये भी हो सकता है। और वे पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है, तो हमसे आस्था की पोजीशन हमें बता दी गई है। आस्था कहां बैठी है? आस्था शाम के बगल में बैठी है और पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है, तो पंक्ति का बायां सिरा इस तरफ हो जाएगा, आस्था यहां बैठी है, इसके पास में बैठा है शाम। आगे बोला है सुनील मस्जिद के बगल में बैठा है, मस्जिद पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, तो मस्जिद यहां पे हो जाएगा और सुनील यहां पर हो जाएगा। वह मस्जिद के ठीक बीच में बैठा है और वह अमित के बगल में नहीं बैठा है, तो अमित यहां पर बचेगा, लास्ट में यहां पर हो जाएगा क्योंकि ये मध्य में आ गया। सुनील यहां पर आ गया तो अमित यहीं बैठेगा। तो हमसे पूछा है इनमें से कौन सुनील के बगल में बैठा है, तो सुनील के बगल में कौन बैठा है? मस्जिद हो गया और यहां पर हो गई अमिता हो गई, तो ये दोनों हो जाएंगे इसके बगल में, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो अगला क्वेश्चन है उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हमें दिया गया है 5, 10, 17, 26 क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम डिफरेंस ले लेते हैं, तो यहाँ पर है 5 का डिफरेंस, यहाँ है 7 का डिफरेंस और 17, यहाँ 16 में से 7 जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 9 का डिफरेंस। तो क्या चल रहा है, ऑड नंबर चल रहा है, तो 5, 7, 9, तो अब क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 26 में 11 ऐड करेंगे तो निकल के आएगा 37, 37 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है दी गई आकृति में घन की 4 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उस फलक के विपरीत फलक पर होगा जिस पर ब्लैक यानी काला लिखा है। तो हमें ब्लैक के अपोजिट साइड बतानी है, तो सबसे पहले हम इसको जूम कर लेते हैं। तो हम 2 बॉक्स लेके निकाल सकते हैं, तो हम यहां पर ब्लैक लिखा है और इन दोनों में ब्लू कॉमन है, तो ये 2 बॉक्स ले लेते हैं, इससे हम ब्लैक का अपोजिट साइड निकाल सकते हैं। तो पहले हमें ब्लू दिया है, तो ब्लू से हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, जहां से हमें कॉमन पार्ट दिया है वहां से हम इसको क्लॉकवाइज दिशा में मूव करेंगे। तो यहां पर है ब्लू, ब्लू, येलो, ब्लैक, यहां पर ब्लू करेंगे तो ब्लू, पर्पल और क्या है ऑरेंज। तो यहां पर ब्लू का ब्लू हो गया, येलो का क्या निकल के आया, पर्पल निकल के आया अपोजिट साइड, ब्लू का क्या निकल के आया है, ऑरेंज निकल के आया है। तो ब्लू का अपोजिट साइड क्या हो जाए, सॉरी ब्लैक का अपोजिट साइड क्या निकल के आया, ऑरेंज निकल के आया, तो ऑरेंज हो जाएगा इसका अपोजिट, ऑप्शन नंबर 3। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आ सकता है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आपकी होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।